3। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर जेगो ओरी। आप सभी को मेरा ईएनटी समाधान चैनल में स्वागत है। आज मेरा साथ है मेरा क्लोज फ्रेंड डॉक्टर ताना जेसी तारा। नमस्कार आप सबको। ये जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, हम एक साथ पढ़े हैं, एमडी भी एक साथ, एमबीबीएस भी एक साथ, और आज बहुत दिनों के बाद मिला है। अभी ये जो सर जो अभी ट्राइस सेंटर में काम कर रहे हैं, हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो होटल ओसुका को ट्राइस सेंटर में कन्वर्ट किया गया है और उसी में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। वैसे ये तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, अभी दैमुख में पोस्टेड है। तो आज बहुत दिन का बाद मिला है, फिर भी हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, क्योंकि अभी पेंडेमिक जो चल रही है, सबको पता है कि लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। तो आप अभी ट्राइस सेंटर में काम कर रहे हैं, तो ट्राइस सेंटर में एक्चुअली ट्राइस सेंटर क्या चीज़ है? क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़ है कि ट्राइस क्या चीज़ है, तो लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए पब्लिक के लिए आप बता दीजिए एक्चुअली ट्राइस सेंटर क्या है। ये आप सबको मैं बता दूँ, ये ट्राइस का मीनिंग वो है कि प्रायोरिटाइजेशन, जो बीमार, जो कौन बहुत सीरियस है, कौन सीरियस नहीं है, कौन माइल्ड में आता है, माइल्ड प्रेजेंटेशन होगा, किसी का मॉडरेट होगा, कोई बहुत सीरियस प्रेजेंटेशन में आता है, तो उसको हमको वहाँ पे देख के उसको मुझे प्रायोरिटाइज़ करना है। मुझे उसको प्रायोरिटाइज़ करके किसको मैं पहले ट्राइज करके किसको मैं पहले ज़्यादा ध्यान दूँ, उस पर डिपेंड करके उसी का बैकग्राउंड में ये ट्रायल सेंटर अरुणाचल में पहली बार इस बार शुरू किया है। यानी कि जो पेशेंट जो कंफ्यूज होकर बैठ जाता है कि घर में जो होम आइसोलेशन में जो बैठ जाता है कि उनको कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, कहाँ जाऊँ, अस्पताल में डायरेक्ट चिंपू में जाऊँ या फिर ट्रिम्स में जाऊँ या फिर कहाँ जाऊँ, तो इसलिए सबसे आगे आपका सेंटर में जाएगा। आप उसको देखेंगे, अगर ये असली का घर में बैठना है या फिर चिंपू में जाना है या फिर उसको कहाँ जाना है या क्या कुछ टेस्ट करना है, वो फर्स्ट इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए ये टेस्ट को, मतलब ये स्क्रीनिंग सेंटर को, जो ट्राइस सेंटर को बनाया गया है। अब तक कितना कर चुका है ये जो स्क्रीनिंग ट्राइस? जो अब तक हम वहाँ पे अब तक करीब 102-105 तक तो हो चुका होगा और अभी भी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से शायद अब तक 120-150 तक तो बढ़ गया होगा, उतना पेशेंट का ट्राइस कर रहे हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं एक्चुअली? पेशेंट जो अभी आ गया कुछ प्रॉब्लम होके आ गया, उसमें क्या करते हैं? तो ऐसा होता है ट्रायल सिस्टम में, जो पेशेंट, जब मैं बात कर रहा हूँ पेशेंट, ये सब पॉजिटिव पेशेंट्स के बारे में बात है, क्योंकि ट्रायल में हम सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट्स को डील करते हैं। तो जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स है, जो सीधा शुरुआत से पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बाद अगर वो इतना प्रॉब्लम नहीं, तो नॉर्मली सब अपना घर में होम आइसोलेशन या तो इसमें कोविड केयर सेंटर लेखी में, या उससे थोड़ा सा सीरियस होने से इसमें डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल आपका ये DCH से आपका चिंपू में हम लोग में रखता है। तो मैक्सिमम क्या होता है कि पेशेंट होम आइसोलेशन वाला या CCC या तो DCHC में होने वाला, उन लोगों को कोई किसी का बीमार थोड़ा सीरियसनेस में चला जाता है, सीवियरिटी में चला जाता है। तो जब सीवियरिटी में जाता है तो बहुत लोग को, उन लोग को वही सोचना है कि हम सीधा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो चिंपू में है उसी में सब जाने के लिए सोचता है। तो ऐसा हो कि क्या हुआ कि ये ट्रायल सेंटर खुलने से पहले बहुत पेशेंट्स DCH में, चिंपू में मैंने एडमिट हो चुका था, जिसका चलते वहाँ पे सेचुरेटेड हो गया था। वहाँ में जितना जो कैपेसिटी था बेड पूरा फिलअप हो गया था। तो बाद में देखा कि कोई इतना सीरियस वाला नहीं है जिसको DCH चिंपू में इसको एडमिट करने की ज़रूरी नहीं था, जो एक्चुअल सीरियस वाला पेशेंट को नहीं मिलके जो कम सीरियस वाला वहाँ बैठता है। तो इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने ये ट्रायल सेंटर का, तो इसमें क्या पैरामीटर्स देखते हैं अभी? मतलब कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन सा पैरामीटर को देखकर आप चिंपू में भेजते हैं? किसको चाहिए एडमिशन? तो ऐसा है, ट्रायल सेंटर में भेजने के लिए सबसे पहले पेशेंट क्लिनिकली जो सीरियस होकर आता है, जो सांस लेने में बहुत तकलीफ है, जिसका तो SpO2 होता है, जो आर्टरी ब्लड में जो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन होता है, जिसका 90 से कम होता है, उसको हम लोग वो एक क्राइटेरिया पे हम उसको देखते हैं। नंबर सेकंड होगी जिसका जो सांस लेने का जो स्पीड है, जो 1 मिनट में जो एक आदमी, जो नॉर्मल आदमी जो सांस लेता है, अगर वो 24-25 से ज़्यादा होता है, मोर देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट अगर होता है, दैट मीन्स वो उसका सांस लेने में कंप्रोमाइजेशन है। तो वो एक दूसरा पॉइंट हो गया जो सीरियसनेस को बताता है। और बुखार, अगर जिसका बुखार
3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूस फीवर है जो कम नहीं हो रहा है, तो ये एक माने ये भी कुछ क्राइटेरिया है, इसका चलते हम लोग ट्रायल्स में रेफ़र करता है। हाँ, इसी के साथ में अगर पेशेंट एक्सरे करके भी लाता है या सीटी स्कैन करके थोरैक्स का, लंग्स का सीटी स्कैन करके वहाँ पे अगर कोविड निमोनिया का डिटेक्शन देता है, तो ऐसा होने से भी हम लोग इसको फिर ट्रायल्स में रेफ़र कर देता है। ट्रायल सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, एक्सरे वगैरह है क्या सर? अभी वहाँ पे फ़िलहाल तो एक्सरे है, लेकिन ये ट्रायल सेंटर में जो एक्सरे जो है वो आईसीयू का एक्सरे है, पोर्टेबल एक्सरे है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से अभी एक्सरे तो कर पाता है, बट आपको ये क्या कहते हैं, एक्सरे का फिल्म दे नहीं पाता है, और एक्सरे का जो फाइनल रिपोर्ट है जो एक रेडियोलॉजिस्ट का तरह से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। हम वहाँ पे हम लोग खुद एक्सरे देके अपना जो आइडिया है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसका तरह से एक्सरे को हम लोग खुद रीड कर लेता है। ठीक है, जो उधर में पैरामीटर जैसे आपने बताया है वो सब फुलफिल नहीं होने से उसको आप उसका सिम्टम का मुताबिक से जो दवा लिखना है वो लिख के घर में वापस भेज देता है। हाँ। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आपको ये होने से फिर से आना है। फिर से कहाँ आना है? अब ट्रायल्स में आना है ना, डायरेक्ट चिंपू जाना है। अगर घर में जाके फिर ऐसा होता है ना कि 2-3 दिन के बाद फिर से उसका सांस लेने में दिक्कत या फिर फीवर बढ़ गया, इस तरह से होता है, तो अभी फिर से आपके पास आएगा ना फिर वो डायरेक्ट चिंपू जाएगा। तो ऐसा है, इस तरह का कंडीशन में क्योंकि अभी हमारे ईटानगर में फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स फॉर्म हुआ है, रैपिड रेस्पॉन्स टीम फॉर्म हुआ है, और इसमें जो हर एक टीम में डॉक्टर होता है, डॉक्टर के साथ में दूसरा स्टाफ भी रहते हैं। तो ये हर टीम अपना अपना जो एरिया है, वार्ड है या कॉलोनी जिसको दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपना अपना एरिया को उन लोगों को ऑलरेडी जो पेशेंट को फ़ोन नंबर वगैरह दे के रखा जाता है। तो पेशेंट जो होम आइसोलेशन में है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है तो उसको जो दिया गया फ़ोन नंबर पे वो कांटेक्ट करता है। तो कांटेक्ट करके फिर वो आदमी और जो डॉक्टर है वो उसको या तो खुद चेक करके सीधा वो DCH चिंपू में वो रेफ़र करेगा, या उसको थोड़ा कंफ्यूजन है जहाँ पे ट्रायजिंग करना ज़रूरी है बोलता है, तो हम ट्रायज में उसको रेफ़र कर सकता है। तो ट्रायज में हम जैसे डॉक्टर बैठते हैं तो हम लोग वहीं पे ट्रायज कर लेंगे, और उसके बाद अगर वो सही में सीरियस लगा तो उसको हम चिंपू में रेफ़र करेंगे। या तो हाँ, यानी कि चिंपू में पेशेंट खुद डायरेक्ट नहीं जा सकेगा। लेकिन ट्राइस को ओवर करके जैसे शॉर्ट करके जा सकता है, लेकिन उसके एक ही कंडीशन है कि डॉक्टर उसको देखना है। यानी कि जो क्लिनिक में कोई डॉक्टर, एग्जांपल निवा हॉस्पिटल हो गया, हिमा हॉस्पिटल हो गया, अगर या आरकेएम मिशन हो गया, उधर कोई पेशेंट डॉक्टर देखा है, डॉक्टर ने अगर वो असेसमेंट का मुताबिक से इसको एडमिशन चाहिए हॉस्पिटल में, तो वो ट्राइज में नहीं भेज के भी सीधा डायरेक्ट चिंपू भेज सकता है। और हमारा जैसे आपने बोला कि जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम है उसमें भी डॉक्टर है ऑलरेडी, तो अगर वो पेशेंट का कंडीशन को एसेस करके इनको ज़रूरत पड़ेगा कि ये चिंपू जाना चाहिए, तो वो भी डिसाइड कर सकता है कि चिंपू में डायरेक्ट जा सकता है। उसका ज़रूरत नहीं है कि उसको उधर फिर घुसना है आपका उधर में, ऐसा नहीं है, डबल काम हो जाएगा ना। तो उसके लिए तो ये चीज़ क्लियर हो गया है अभी। यानी कि हमको ट्राइस सेंटर क्यों खोला है सर ने बता दिया है। ट्राइस सेंटर जो है हमारा जो अपना रिसोर्सेज को बचाने के लिए कि जो असली का जो ज़रूरत है, ज़रूरतमंद वाले ही अस्पताल में होना चाहिए। जो ज़रूरत नहीं है, जो घर में अभी जो फ़िलहाल ट्रीटमेंट कर सकता है, वो अभी फ़िलहाल के लिए घर में ही करना है। तो ये मोटो से ही ये जो ट्राइस सेंटर खुला है, ये बहुत अच्छी मतलब स्टेप है सरकार का तरफ से। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ आप दर्शकों को। मैं एक बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि ट्राइस सेंटर में ऐसे नहीं कि जो भी ट्राइस में भेजा जाएगा वो बहुत सीरियस होगा या उसको वहाँ पे एडमिट करेगा, ये बात नहीं है। जैसे कि कुछ केसेस है, सपोज एक प्रेग्नेंट लेडी वो कोविड पॉजिटिव हो गया, अभी उसको नॉर्मल जो एंटीनेटल चेकअप करवाना है, तो उसको करवाने के लिए अभी क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया तो कोई भी अस्पताल में उसको अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह का पेशेंट को भी हम ट्रायल्स में भेज सकते, क्योंकि ट्रायल्स में वहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट वगैरह भी पोस्टेड है, तो वहाँ पे भी वो ANC करा सकता है, एंटीनेटल चेकअप करा सकता है। या जिसका कोमॉर्बिड है, जो क्लिनिकली ट्रायल सेंटर में आया, बहुत सीरियस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसका पास कोमॉर्बिडिटीज है, जैसा वो कैंसर का पेशेंट हो गया या डायबिटीज़ हो गया, तो उसको भी सेकेंड ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम ट्रायल्स में भेजते हैं। जरूरी नहीं कि उसको वहाँ में एडमिशन हो। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आपको कि पेशेंट को घर से उसका क्या क्या रेड फ्लैग क्या क्या है, पेशेंट को हॉस्पिटल जाना है कब डिसाइड करेंगे अपना से कि मतलब क्या क्या कंडीशंस को उनको डिसाइड करने का जो फैक्टर्स क्या क्या है, ताकि वो डॉक्टर को रिपोर्ट करे या फिर उसको
शिफ्ट करने के लिए जो क्या क्या क्राइटेरिया है घर में पेशेंट के लिए? जैसे घर में आप जब अगर कोविड पॉजिटिव होकर भी बैठ गया, जैसे बहुत लोग एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन जैसा सिम्टम जैसे शुरू हो जाएगा, जैसे कि बुखार होगा, खांसी होगा, आपका चेस्ट पेन होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, ये सब में आपको फटाफट डॉक्टर कंसल्ट करना है। दूसरा बात है, जैसा आपका जो स्मेलिंग का कैपेसिटी गायब हो जाएगा, आपका जो एनोस्मिया कहते हैं, आपका टेस्ट, आप जो खाना पीना खाते हैं तो खाना में जो टेस्ट वो नहीं आ रहा है वो सब गायब हो जाएगा। तो ऐसा होने से, और आजकल तो जो अभी जो नया जो स्ट्रेन मिला है उसका चलते तो अभी एटिपिकल सिम्टम भी आ रहा है, जैसे कि आपको डायरिया हो सकता है, आपको दूसरा कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, उसका चलते वो भी शायद कोरोना का सिम्टम लक्षण हो सकता है। तो ये सब आपको जैसे घर होम आइसोलेशन में आपको ये सब हो रहा होता है कोविड पॉजिटिव होके, तो आप तुरंत डॉक्टर को मिलना। यानी कि रेड सिग्नल है, आपका SpO2 नीचे गिरना चाहिए 92 से नीचे रेगुलरली। उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी रेट जैसे अजिंग ने बताया कि 24 एंड एबव होना चाहिए, तभी आपको जल्दी से अलर्ट होना है। उसके बाद फीवर फॉर 3 डेज कांस्टेंट फीवर, तो और सांस लेने में दिक्कत और टायर्डनेस, जल्दी थकान होता है आप सांस लेने, जैसे आप वॉक करेगा 6 मिनट्स वॉकिंग करने के बाद आपका SpO2 और नीचे जा रही है, तो ये सब रेड फ्लैग है। तो इसको आप तुरंत अपना जो डॉक्टर है उसको जल्दी से टच करना है और फ़ोन करके बताना है। तो ये थे हम लोग का आज का डिस्कशन। थैंक यू अजिंग और हमारा यहाँ पे चैनल में आना। तो थैंक यू वेरी मच सभी को। हमारा चैनल को अगर आपको इस तरह से वीडियो अगर मिलना है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। स्टे सेफ।